की। तो साथ संगत एक थोड़ा सा तगड़ा था बंदा, तो वो दूसरे को कहता देख मेरे साथ कोई ऊंची नीची बात मत करना, नहीं तो मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। तो साथ संगत वो आगे से ना वो तो चुप कर जाता है। एक तीसरा बंदा सुन रहा होता है, वो कमजोर सा कहीं खड़ा। साथ संगत वो आके ना डरते डरते पूछ लेता है, कहता भाई साहब एक बात आपसे पूछनी है कि दांत तो 32 होते हैं, आप 64 कैसे तोड़ दोगे उसके। तो साथ संगत वो आगे से कहता देख मुझे पता था तू बीच में जरूर बोलेगा, मैंने तेरे 32 भी साथ ही गिनती कर लिए। तो साथ संगत झगड़े का बहाना तो मन हर वक्त लेके बैठा है कि कोई करे तो सही इधर उधर उनमें से किस। मैं साथ संगत अपना अहंकार कब खड़ा हो जाता है। लेकिन साथ संगत अभी महात्मा कितना सुंदर कह के गए ना कि पानी जितना नीचे को जाता है, विनम्रता की ओर जाता है, वो सागर गोमुख से बारीक सी धार निकलती है गंगा की। सात्संगत जिन्होंने देखी होगी जाके गंगोत्री गोमुख, सात्संगत बारीक सी धारा है, वो बहती जाती है नीचे। रास्ते में कई कंकड़ पत्थर आते हैं, कई सात्संगत ऊंचाइयों से नीचे गिरना होता है। सात्संगत वो परवाह नहीं करती, वो कहती मुझे तो मेरा सागर चाहिए, मैं तो अपने सागर तक जब तक नहीं पहुंचूंगी। समंदर गहरा है पर सुकून भी है, मचलती हुई नदियों की गहराई नहीं होती। सात्संगत वो जब गहराई में गिरती है ना, सात्संगत कहते परखना मत कि परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी को भी परखने चले जाओ ना सात्संगत, रिश्तों में भी, तो सात्संगत धीरे धीरे कोई ना कोई मतलब कोई स्वार्थ निकल आता है। महात्मा कहते हैं परखना मत कि परखने से कोई अपना नहीं रहता। एक साया ज्यादा देर तक एक आईने में नहीं रहता, और इस विराट में डूबना तो यूं डूब जाना जैसे दरिया समंदर में गिर जाए तो दरिया दरिया नहीं रहता। फिर वो अपनी होंद खत्म कर देता है। जब लग मेरी मेरी कर है तब लग काज एक ना सर है। जब तक मैं बनी रहती है साथ संगत तब तक बात बनती नहीं। तो आओ महापुरुषों, ये जीवन अभी महात्मा कह भी रहे थे कि स्वर्ग और नर्क हमारे अपने हाथ में ही होता है। महापुरुषों, हम क्यों इसकी कामना नहीं अब करनी कि मरने के बाद कोई स्वर्ग या नर्क होता होगा। एक ना पादरी थे, वो किसी चर्च में प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करते करते उन्होंने कह दिया, कुछ लोग सुन भी रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि जो लोग अच्छे काम करते हैं और भगवान पे भरोसा करते हैं उनको स्वर्ग मिल जाता है। तो सात्संगत एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने हाथ खड़ा किया, कहने लगे महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे कि जो लोग आपने कहा अच्छे काम करते हैं और भगवान पे भरोसा करते हैं उनको स्वर्ग मिल जाता है। मैं एक बात ये पूछनी चाहता हूं कि जो लोग अच्छे काम तो करते हैं लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं करते उनको क्या मिलता है। और एक बात और पूछनी है कि जो लोग बुरे काम करते हैं लेकिन भगवान पे भरोसा करते हैं उनको भी क्या मिलता है। तो सात्संगत अब वो पादरी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि यार ये ऐसी बात तो कभी मैंने सोची नहीं। तो कहने लगा कि कल आना, कल सोच के इसका उत्तर दूंगा। तो कहते वो सोचता रहा, सारी रात उसको नींद ना आई। सुबह उसकी आंख लग गई। सात्संगत जब आंख लगी तो वो एक स्वप्न देखता है, सपना देखता है। सपने में देखता है कि एक ट्रेन उस स्वर्ग की तरफ जा रही है। तो सात्संगत को सोचता है कि चल यार यही सोच रहा था, इस ट्रेन में बैठ जाते हैं, स्वर्ग तो ट्रेन जा ही रही है, पहुंच के देख लेंगे किसको किसको स्वर्ग मिला। तो सात्संगत वो ना जब वो स्टेशन आया स्वर्ग का तो बड़ा ही बेरौनक, चारों तरफ उदासी स्टेशन पे छाई, धूल मिट्टी जमी, सात्संगत अंधेरा। जब वो निकल के अंदर नगर में भी गया, स्वर्ग नगरी में भी गया, तो सात्संगत उसने अंदर बड़े ही उदास उदास कुछ चेहरे देखे। तो किसी से पूछा, दो चार नाम सोचे हुए थे कुछ महात्माओं के, कहने लगा जी महात्मा बुद्ध, सुकरात, महावीर, क्या ये लोग यही हैं। तो सात्संगत आगे से वो कहते जी हमने तो कभी इनके नाम भी नहीं सुने। तो सात्संगत वो ना वापस चला गया। जब स्टेशन वापस गया तो वो देखता कि एक ट्रेन नर्क की तरफ जा रही है। वो सोचता चल अब आए तो है ही, अब एक बार नर्क जाके भी देख लेते हैं वो कैसा होता है। तो सात्संगत कहते जब नर्क का स्टेशन आया वहां तो सात्संगत दिवाली मनाई जा रही, चारों तरफ रोशनियां, बहार, चारों तरफ सात्संगत गीत चल रहे हैं खुशी के। तो बड़ा हैरान हुआ, अंदर चला गया, नगर के अंदर जाके फिर वही नाम पूछता है, कहता जी सुकरात, महात्मा बुद्ध, महावीर, एक तो नाम और ऐसे लिए। तो सात्संगत वो कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो सब यहीं पर है।
तो साथ संगत वो आगे से कहता है यार वो तख्तियां गलत तो नहीं लगी थी कि जहां स्वर्ग लिखा था वो नर्क हो, या जहां अब नर्क लिखा है ये स्वर्ग हो। तो साथ संगत आगे से वो महात्मा जो व्यक्ति जो उनको मिला वो कहता है नहीं, तख्तियां बिल्कुल सही लगी हैं, लेकिन जिन लोगों का आपने नाम लिया ना ये पहले नर्क ही था, उन लोगों के आने से ये नर्क भी स्वर्ग हो गया है। साथ संगत ब्रह्म ज्ञानी भक्त जहां बैठते हैं वो अपना स्वर्ग साथ लेके बैठते हैं, उनको स्वर्ग की इंतजार नहीं करनी पड़ती, स्वर्ग की कामना नहीं करनी पड़ती, वो जहां बैठ जाते हैं जहां चलते हैं अपना स्वर्ग साथ लेके चलते हैं। बस इस धुन में रहा कि मर के मिलेगी जन्नत तुझे, इसलिए दोस्त न जीने का करीना आया। तो साथ संगत आओ, ये भक्ति का मार्ग बड़ा प्यारा मार्ग है महापुरुषों, इसमें कोई हील हुज्जत, कोई चतुराई, कोई चालाकी, कोई काम नहीं आनी। चतुराइयों से साथ संगत कुछ छोटी मोटी क्या मिल जाएगा, कुछ थोड़ा सा जगत प्राप्त हो जाएगा, थोड़ी सी शोहरतें प्राप्त हो जाएंगी। शोहरत की बुलंदी एक रात का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हैं उसे टूट ही जाना है। इज्जतें, चाहतें, शोहरतें, उल्फतें, इस जहां में कुछ भी तो रहता नहीं। आज जहां मैं हूं कल वहीं कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। साथ संगत ये सब क्षणिक चीजें हैं जिनके पीछे मन दीवाना हुआ जाता है, लेकिन साथ संगत जो आप जैसे भक्त होते हैं वो साथ संगत इस भक्ति रस को पीते हैं, वो शाश्वत आनंद प्राप्त करते हैं। साथ संगत जो आके कभी जाता नहीं, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, जो खर्चने से और बढ़ता जाता है। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन ही मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। साथ संगत गुरु जो अमोलक दात हमको देना चाहता है, आओ महापुरुषों इस लुत्फ़े मुलाकात को आंखों में बसा लो। ये लम्हा मुसरत का बार बार नहीं मिलता। साथ संगत जो मिला है ना, जो ननकार सतगुरु दे रहा है, साथ संगत इसको पाना हमारा उद्देश्य है। केवल जानना तो पहला अभी स्टेप है, वो तो एक इशारा है। कोई कहता है धर्मों का नारा है ईश्वर, साथ संगत नेताओं का लारा है, और साथ संगत सतगुरु का एक इशारा है ईश्वर। साथ संगत गुरु तो एक इशारा ही देता है बस, और हम बचपन से सुनते आए कि समझदार को इशारा काफी। जो गुरु के इशारे को समझ गया कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माहे, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने ना है। खजाना तो मेरे पास ही था, गंगा तो मेरे साथ रोज बहती थी, मैं साथ संगत मेरा मन कहीं दूर दौड़ता गया, मैं सोचता गया कि आनंद तो कहीं और मिलेगा। एक व्यक्ति ना, उसको सपना आया कि दूर कहीं शहर में ना एक पुल के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। तो साथ संगत सपना समझ के भूल गया। अगली रात फिर वही सपना देखता है कि वहां खजाना गड़ा हुआ है। तो साथ संगत बड़ा हैरान हुआ कि 2 रातें एक ही सपना आया। तीसरी रात फिर वही सपना आया। जब 3 बार एक ही स्वप्न देख लिया तो घर से निकल पड़ा। वो सोचता कि चल यार, कोई लगता भगवान इशारा ही दे रहा है, चल के देखते हैं शायद मेरी गरीबी कट जाए, वहां खजाना निकल ही आए। तो साथ संगत जब पहुंचा तो वहां पे एक सिपाही खड़ा था उस पुल के नीचे। अब वो सिपाही के डर से ना, वो खुदाई करना तो चाहता था लेकिन करे ना। जब जब जाए सिपाही वहां खड़ा और डर के वापस चला जाए, तो सिपाही उससे पूछता है, रोक लेता है, कहता है यार तू आ रहा है लगातार, मैं देखता हूँ बार बार यहाँ आता है कुल्हाड़ी कस्सी लेके, किस लिए आता है? तो कहता है जी मैं सपना देखा मैंने 3-4 रातों से कि ये पुल के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। तो साथ संगत वो आगे से कहता है, सिपाही कहता है यार मुझे भी 3 रातों से एक। वो आगे से कहता यार वो तो मेरा ही घर है, जिस गांव का तू नाम ले रहा है, जिस घर का जिक्र कर रहा है, वो तो मेरा ही है। कहते चल फिर चल के पहले उधर ही खोजते हैं। तो साथ संगत वो उसको उधर ले जाता है। जब वहां जाते हैं वो पेड़ के नीचे खुदाई होती तो वहीं मटकियां निकल आती हैं। तो साथ संगत गंगा तो पास बहती है, वो मेरे पास रहा मगर मुझे मिला नहीं। साथ संगत महात्मा कल कह भी रहे थे कि दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। साथ संगत निरंकार परमेश्वर गॉड, अभी महात्मा मन संचालन कर रहे थे, बड़े ही प्यारे ढंग से समझा रहे थे कि नाम चाहे कुछ भी ले लें। महापुरुषों लोगों ने नामों के झगड़े खड़े कर दिए संसार में। नाम की तो बात ही नहीं है। नाम कहने से अगर मान लीजिए हमें प्यास लगी हो तो आप शुरू हो जाओ, पानी 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 का सिमरन करो, तो क्या प्यास बुझेगी? कभी नहीं बुझेगी। रोटी रोटी का करते जाएं, साथ संगत कभी भूख नहीं मिटने वाली।
नाम में क्या है साथ संगत। एक बंदा ना ऐसे ही किसी अनजान गली में किसी घर के बाहर खड़ा हो गया, शाम का टाइम था, साथ संगत वो घर के बाहर खड़ा है, तो घर का मालिक ऊपर से छत पे देख रहा है कि यार ये कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर के पास खड़ा है, कोई गड़बड़ ही ना हो। तो साथ संगत ऊपर से ये आवाज उसको लगाता है, उसको पूछता है, कहता भाई साहब कौन हो, क्या नाम है आपका। तो साथ संगत यहाँ क्यों खड़े हो, नाम पूछता उनका। कहता जी मेरा नाम शेर सिंह है। तो साथ संगत आगे से कहता अच्छा पिताजी आपके कौन है। कहता जी पिता का नाम शमशेर सिंह। तो कहता जी दादाजी का नाम बब्बर शेर सिंह। तो कहते खड़े क्यों हो यहाँ पे। कहता जी वो कुत्ता खड़ा, कुत्ते से डर लग रहा है मेरे को। तो साथ संगत नाम शेर सिंह रखने से क्या हो जाता है। साथ संगत यहाँ नामों के झगड़े हैं, यहाँ साथ संगत औहदों के झगड़े हैं। लेकिन कृपा करो साथ संगत, जब सतगुरु भेद खोल देता है कि तो ही मोही मोही तो ही, कोई अंतर नहीं है। साथ संगत जब ये बात समझ आ जाती है, जब सत्संग की लगन लग जाती है, जब सिमरन में मन लगने लगे, जब हरि चर्चा में मन लगने लगे, साथ संगत समझना वो दिन जिंदगी का सबसे अहोभाग्यशाली दिन है।